सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश की संसद में विपक्षी नेताओं का देश के गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा को लेकर की जा रही मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। लगातार देश की संसद का तीसरा सप्ताह भी गतिरोध के साथ बीत जाएगा ऐसा लग रहा है। कारण है देश का करीब पूरा विपक्ष संसद परिसद में अमित शाह की संसद में गैर मौजूदगी को लेकर अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अब भी अड़ा हुआ है। अब खबर आ रही है कि आज देश के संसद की कार्य समिति का एक संसदीय दल देश के लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उनसे संसद की कार्रवाई को चलने देने का अनुरोध भी कर चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें साफ मना करते हुए जंतर मंतर पर हुई छात्रों पर बैलेट गन और पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने और सदन में चर्चा कर जवाब देने की बात कही है। उधर देश का संसद परिसर आज भी विपक्षी पार्टियों की अलग अलग विरोधी गतिविधियों के चलते चर्चा का केंद्र बना रहा। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ अलग अलग बैनरों के साथ संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला बल्कि पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी भी की। उधर विपक्षी नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गृहमंत्री को सदन में आकर सदन की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में ब्रिक्स राष्ट्रों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और विरासत संरक्षण पर विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से देश के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर विश्व के अलग अलग देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों का साथ मिला है, यह एक शानदार अवसर है। मध्य प्रदेश की धरती और देश की संस्कृति दुनिया भर में अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के नाते से जानी जाती है। ऐसे में सनातन संस्कृति में गीत, संगीत, साहित्य, कल्चर, ये हमारा अपना ट्रेडिशन, जीवन का एक अंग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ब्रिक्स के कल्चर मिनिस्टरों का एक अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर मिला है। मध्य प्रदेश विक्रमादित्य काल से लेकर भगवान महाकाल की उस काल तक भी पहुंचता है और उसके साथ साथ राजा भोज की नगरी भोपाल, जो स्वयं संस्कृति पुरुष के नाते से जाने जाते थे। ऐसे में संस्कृति मंत्रियों का, विश्व के ब्रिक्स देशों का, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनके माध्यम से वो हमारी कला संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे और यहाँ की गहराई के बलबूते पर भारत के बारे में भी धारणा अच्छी बनेगी और हम विश्व के अंदर भी बंधु भाव को बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबका अभिनंदन, बधाई। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव की जीत पर मध्य प्रदेश का विपक्ष यानी कांग्रेस उत्साहित है। इसे लेकर उसकी खुशी दतिया से आती तस्वीरों से देखी जा सकती है, जहां मध्य प्रदेश के विपक्षी कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी दतिया के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने यहां पहुंचे हैं। इस बीच दतिया उपचुनाव के हार के बाद भाजपा ने आनंद फार्म में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में की गई समीक्षा चर्चा के बाद 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। दतिया जिला अध्यक्ष ने खुद को निर्दोष बताते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। हमने इस कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी जो हम लोगों से अगर हमारे लिए जो फैलाया जा रहा है भ्रम कि हम सब ने भीतरघात किया, तो उसको दिखाया जाए, स्पष्ट किया जाए। बिना सबूत के इस प्रकार से कार्यकर्ता को हतोत्साहित करना गलत है।
दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा का वह पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समाज से अपने किसी भी कटुता को लेकर सफाई देते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि राष्ट्रहित चैनल किसी पत्र की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह पत्र इस बात का संकेत है कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं पर यह कदम घातक साबित न हो जाए, इसका यह संकेत जरूर देता है। भोपाल में आवासीय परिसर में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इन पर तालाबंदी करने का आदेश दिया था। ऐसे में जबकि व्यापारियों के भारी विरोध के बाद सरकार ने इस पर अपने रुख में नरमी दिखाई थी, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज फिर सरकार पर चाबुक चला दिया है। मामले पर आज हुई सुनवाई में उसने न सिर्फ निगम की सीलबंदी की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की, बल्कि आगामी दिनों में होने वाली सुनवाई में सरकार से अपना पक्ष साफ करने की बात भी कही है। इस मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने जानकारी दी है। भोपाल के आवासीय भूखंडों में संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, उस कमेटी पे स्टे लगा दिया गया है। आवासीय भूखंडों में जो व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे थे, जिनको नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, उस नोटिस के बाद में जो संचालक माननीय मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, उन सभी स्टे ऑर्डरों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसका हम सभी रहवासी अभिनंदन करते हैं। और निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि जिस मामले की निगरानी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कर रहा हो, उसके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमेटी बनाना या हस्तक्षेप करना ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और ये पूरी कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है और इसकी 5 हफ्तों के अंदर उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भोपाल नगर निगम और मध्य प्रदेश की शासन को दिया है। निश्चित ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और हम सभी रहवासी इसका अभिनंदन करते हैं।